और आज मैं आपके साथ देगी यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और इसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ इस सारी रेसिपी शेयर करूंगी, सारे राज बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गोश्त डालते हैं बर्तन में और उसके अंदर जाएगा साबुत मसाले में हम डालेंगे सबसे पहले काली मिर्च 1 चम्मच, बादियान का फूल, मोटी इलायची, साबुत गरम मसाला, साबुत धनिया 1 चम्मच, कड़ी पत्ता और जनाब इसमें डाल लेंगे दालचीनी। एक बाउल भर के इसमें पानी डाल देंगे। एक बड़ा प्याज जो है काट के इसके अंदर वो डाल है और इसके साथ साथ लहसुन की कुछ कलियां इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच नमक और ये हल्की आग पे पकाएंगे। एक बाउल पानी और इसमें डाल दिया। चावल में डालने के लिए इसकी यखनी चाहिए के धो के रख दिए हैं। और यखनी जो है ये आपने हल्की आग में बनानी है। तकरीबन 1 घंटा के करीब इस यखनी को मैंने पकाया है। गोश्त में कोशिश करें कि हड्डियां भी शामिल हों। हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है और अब इसको स्ट्रेन करेंगे। और ये यखनी हमें चाहिए तकरीबन 3 गिलास के करीब। 1.5 सर्विंग स्पून इसमें घी डालेंगे। एक बड़ा कटा हुआ प्याज, इसके साथ बादियान का फूल, मोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। हल्का सा इसको फ्राई करना है और इसके अंदर गोश्त डाल देना है। बिल्कुल ब्राउन प्याज नहीं होने देने, ना इनका कलर चेंज होने देना है। वाइटनिंग के साथ ही आप इसके अंदर ये डाल दें तो बिल्कुल वाइट पुलाव बनेगा। यखनी को स्ट्रेन करें और यखनी में डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, इसके साथ 2 कटे टमाटर और 3 कटी हरी मिर्चें डालें। एक बार मिक्स कर लें चम्मच के साथ। हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च 1 चम्मच, सूखी मिर्च 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक, थोड़ी सी यखनी डालें और इसको अच्छी तरह से भुनाई करें। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी इतना ही ज़्यादा मज़े का पुलाव बनेगा। और इसके साथ साथ अब इसमें डालेंगे 3 गिलास नाप के यखनी, उसी गिलास के साथ जिसके साथ हमने चावल को मेजरमेंट की थी। अगर यखनी कम हो जाए तो आप इसमें सादा पानी डाल के इसकी मेजरमेंट को ज़रूर पूरा कर लें। इसके बाद कटा हुआ पुदीना आधा कप और इसके साथ साथ मिर्चें साबुत डालें इसके अंदर और 1 चम्मच ज़ीरा लेके हाथों से मसल के इसके अंदर ऐड कर दें। आप इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और पानी का बॉयल आने का इंतज़ार करें। पानी का बॉयल आने के साथ ही हम इसमें चावल स्ट्रेन करके डाल देंगे। इसके बाद चावलों को चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दें और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इसके बाद इसको देखें, अभी चावलों के अंदर हल्का हल्का सा पानी है। अब ये दम के करीब आ गया। 15 मिनट के लिए आप इसे दम वाली आंच पे लगाना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।